नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको अवगत कराएंगे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ये क्या है, हमारी एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये जो आप पिक देख रहे हैं ना, वो आचार्य कृपलानी जी की है। अब ये देखो चर्चा का विषय क्यों बन गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही फिलहाल में क्या है, इन पर एक डाक टिकट जारी किया है और इनकी जयंती को धूमधाम से मनाया है। तो देखो इनका जन्म, जब जयंती की बारी आ ही रही है, तो इनका जन्म कब हुआ? 11 नवंबर को। देखो इससे पहले हमने एक और व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में सारी कुछ बातें जो एग्जाम में आई थी वो बताई थी। वो थे नेहरू जी। इसी क्रम में हम आगे आचार्य कृपलानी जी के बारे में बता रहे हैं। तो इनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ? 11 नवंबर 1888 में हुआ। कहाँ पर हुआ? सिंध में हुआ। ठीक, सिंध में हुआ। उसके बाद में क्या है, इन्होंने भागीदारी जो की थी 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन से क्या किया इन्होंने? सहयोग आंदोलन से इन्होंने क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भी भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने 1942 के में क्या किया, भाग लिया। अब देखो जो क्वेश्चन की प्रकृति होती है वो कैसी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के जो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कई बार पूछे गए। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो उनका नाम क्या है? आचार्य कृपलानी। ठीक, उसके बाद में क्या है, देखो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन क्या है स्वतंत्रता के बाद क्या है, इन्होंने एक पार्टी किसान किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। उसमें क्या है, इन्होंने सहयोग किया, अर्थात उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना स्वतंत्रता के बाद किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? तो आपको क्या उत्तर बताना है आपका? आचार्य कृपलानी। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगली बात क्या है, 1962 में। कब? 1962 में। अब देखो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है 1962 की घटना, क्योंकि अगर कोई भी घटना पहली बार या प्रथम बार होती है, आप अक्सर कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, वो घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे इन्होंने 1962 में पहली बार, जहाँ पहला चाहे वो जीवन का हो या किसी भी चीज का हो, वो पहला हमेशा ही क्या रहता है, याद रहता है, या क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहली बार क्या है, पहली बार इन्होंने 1962 में कांग्रेस के खिलाफ, अर्थात उस टाइम पे कौन थे? नेहरू जी। कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव लाए। कब लेके आए? किसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके आए? लोकसभा में। ठीक, ये तो बात हो गई इनकी। अब देखो एक और बड़ी मजेदार बात है, ये तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना चुके थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी सुचेता कृपलानी, ये कांग्रेस में ही थी। और देश के सबसे बड़े सूबे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, अर्थात यूपी की प्रथम प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी मुख्यमंत्री बनी। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है
किस सब मतलब देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस प्रदेश में बनी? तो उत्तर प्रदेश में बनी। कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी बनी। वो इनकी क्या थी? वाइफ थी। वैचारिक मतभेद या राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं। ये कांग्रेस से जुड़ी रहीं और इन्होंने क्या है? अपनी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। इनके नेहरू जी से राजनीतिक मतभेद उत्पन्न हुए और इन्होंने क्या है? कांग्रेस में मतलब कांग्रेस के खिलाफ पहली बार क्या लेकर आए? अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। तो ये पॉइंट कांग्रेस के अध्यक्ष रहे स्वतंत्रता के समय और ये आपका महिला मुख्यमंत्री बनी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, इनका फुल नाम भी कभी-कभी वैसे आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनका मूल नाम जो क्या था? मूल नाम इनका मूल नाम जो था जीवत राम जीवत राम भगवान दास कृपलानी कृपलानी था। शॉर्ट में कह देते जेवी कृपलानी। यही हैं जेवी कृपलानी। ठीक, तो क्या है, हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं या जो चर्चा में रहेंगे उनको लेके आते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।